हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस क्या है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस हम क्यों करें, हमको क्या फायदा है और हमारा देश को क्या फायदा है, ये सब कुछ बातें डिस्कस करेंगे ये एक वीडियो में दोस्तों। क्योंकि ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस जो है बहुत ही फायदेमंद बिजनेस है दोस्तों। उसमें कमाई कितना होगा आप सोच नहीं सकते हो। क्योंकि इस बिजनेस में ना कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन इसलिए नहीं कि पूरा हमारा देश में सिर्फ 4 से 5% लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करता है दोस्तों। आप खुद सोच लीजिए, इतना बड़ा देश में 4 से 5% लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं तो कंपटीशन कहां पे रहेगा। और दूसरी बात है कि 200 से ज्यादा देशों में अलग अलग जो 4% जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बिजनेस कर रहे हैं, 200 से ज्यादा देशों में कितना सारे प्रोडक्ट का डिमांड होता है। उस प्रोडक्ट का डिमांड को ये 4% लोग पूरा ही नहीं कर पाता है। मतलब जितने जो जो देश में जो जो पूरा सामान जो चाहिए वो टाइम से ये लोग भेज ही नहीं पाता है, क्योंकि सिर्फ 4% ही लोग ही कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि इस बिजनेस में कंपटीशन तो जीरो है। और पैसा बहुत ज्यादा इसीलिए है दोस्तों, जो अपना देश का जो पैसा जो रुपया है वो बाहर देश में उनका देश का करेंसी के हिसाब से तब्दीली हो जाता है। तो आप खुद सोच लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं, यहां का कोई प्रोडक्ट आप अमेरिका भेजोगे तो रुपए सीधा वहां पे डॉलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो डॉलर में आपको पैसे मिलेगा। तो आप खुद सोच लीजिए इसमें कितना आपको फायदा मिलने वाला है। इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूं दोस्तों, ये बिजनेस आप कीजिए, क्योंकि बहुत फायदा है हमारे लिए भी और हमारा देश के लिए भी। यही बात लेकर आया हूं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस क्या है और हम ये बिजनेस क्यों करें, हमको और हमारा देश को क्या फायदा है। ठीक है दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट क्या है। एक्सपोर्ट वो होता है दोस्तों जो हमारा देश का जो प्रोडक्ट दूसरा जो भी देश में, मतलब पूरा दुनिया में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट। कोई भी देश में कौन सा प्रोडक्ट की जरूरत है, उस प्रोडक्ट को अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट हो आप लीगल तरीके से, लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू जो प्रोसेसिंग जो सर्विस दे देते हो आप, उसी को एक्सपोर्ट बोला जाता है। सरल भाषा में और एक बात मैं समझा रहा हूं, कोई भी देश में अभी समझ लो एग्जांपल, अभी दुबई में पानी नहीं है, पानी उस देश में पानी की जरूरत है, तो हम इस देश का पानी वहां पे अच्छा क्वालिटी का पानी हम वहां पे एक्सपोर्ट करके जो पैसे कमाता है। लेकिन इसमें देखने वाली बात है कि इससे हमको क्या फायदा। ये तो हमको तो फायदा ही है, जो यहाँ पे जो कम से कम रेट का जो पानी रहता है, ये पानी को हम ज्यादा रेट पे दुबई में बेच के अच्छा खासा पैसे कमाता है। और आप पूछ सकते हो कि इससे हमारे देश का क्या फायदा। दोस्तों इजी सी बात है, जो दुबई का जो गवर्नमेंट है, जो अपना गवर्नमेंट, दुबई का गवर्नमेंट को, दुबई का देश को हमने उनका सही वक्त पर सही समय पर यहाँ का प्रोडक्ट उनको दे देते हैं। उनको उनके पास कितना भी पैसे क्यों ना हो, टाइम से वो प्रोडक्ट नहीं मिला तो वो पैसा कोई काम का नहीं है दोस्तों। इसीलिए उनका जब भी जो भी जरूरत पड़ता है वो चीज हमारे पास है, तो उनको जरूरत के टाइम पे अच्छा क्वालिटी का हम सामान उनको दे देते हैं। तो वो लोग भी एक एहसान करते हैं, पैसा देता है लेकिन पैसे की बात नहीं है। एक एग्जाम्पल और एक मैं बात कर रहा हूं, आप एक गांव से कहीं दूसरा गांव जा रहे हैं समझ लो, दोनों गांव का बीच में आपका गाड़ी खराब हो गया। ठीक है, आपका गाड़ी खराब होने के बाद मतलब वो गाड़ी ठीक होने का नाम नहीं ले रहे, उस समय आपको ज्यादा भूख लग गए समझ ली, भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आपका जेब में बहुत सारे पैसा है लेकिन खाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो पैसा तो आप खा नहीं सकते हो। उस समय आप जैसे डोमिनोज, स्विगी, बहुत सारे जो ऐसे ऑनलाइन जो फूड डिलीवरी का जो एप्स है उनका थ्रू आप खाना मंगवाते हो। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि आपको सही समय पर वो लोग खाना ला के दे देते हैं, आप खा लेते हो, आपका एनर्जी वापस आ जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन आपके पास जितना भी पैसे क्यों ना हो, पैसे आप खा नहीं सकते, आपका पेट नहीं भरता था उससे।
तो वो पैसा लेके आप क्या करोगे? वैसे सेम है, उस देश में जो पानी की जरूरत है उस समय हमने अच्छा क्वालिटी का जो पानी हम उस समय जब उनको जरूरत है उस समय हम उनको दे देते हैं, उसके बदले में हम पैसा लेते हैं, वो तो हमको फायदा ही है। सही समय पर सही क्वालिटी का अच्छा क्वालिटी का जो पानी ये लोग हमको देता है इंडिया वाले इंडियन जो भी है एक्सपोर्टर, जो सही समय पर अच्छा क्वालिटी का पानी हमारा देश को दे देता है करके उनका देश का जो गवर्नमेंट खुश होकर हमारा देश के साथ उनका अच्छा रिलेशन बनता है, देश से देश का रिलेशन अच्छा जुड़ता है। दोस्तों ये बहुत फायदा है जो वर्ल्ड लेवल पे अपना देश का नाम होने के लिए, यही बात से मैं बोल रहा था कि हमको और हमारा देश को ये फायदा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि बहुत सारे लोगों का ये मतलब 3-4 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। देखने वाली बात है दोस्तों, हमारा देश में, इतना बड़ा देश में सिर्फ 4% से 5% लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस क्यों कर रहे, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं आपको। पहले सवाल ये है कि लोगों का मन पे एक जो सवाल सेव हो चुका है कि यार, पहली बात है कि उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज नहीं है। ठीक है, उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज नहीं, और दूसरा बात यह है कि वो लोग सोचते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने के लिए बहुत सारे पैसा चाहिए। तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस लीगल तरीके से, लीगल डॉक्यूमेंट के साथ आप ये बिजनेस करने के लिए उतरोगे तो इंडिया गवर्नमेंट ने इतना हमको जो फैसिलिटी दे रखा है कि इंडिया का जितना बैंक है, जो नेशनलाइज्ड जो बैंक से आप आराम से लोन ले सकते हो कम से कम रेट पे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का बहुत ही फायदेमंद का पॉइंट है दोस्तों। आपके पास पैसे नहीं है या कम है, आपके पास सब कुछ लाइसेंस है, लीगल तरीके का डॉक्यूमेंट है, लीगल तरीके के आपने सामान एक्सपोर्ट करने वाले हो जो भी देश में, तो उस समय आपके पास पैसे कम आ जाता है तो इंडिया में जो बहुत सारे ऐसे बैंक है जो आपको आपका डॉक्यूमेंट के ऊपर अच्छा खासा लोन देगा। बैंक से लोन के अलावा भी आपको ना क्रेडिट फंड से भी अच्छा खासा आपको क्रेडिट मिलेगा, जो इंडिया में बहुत सारे ऐसे फैसिलिटी है दोस्तों। आपका पैसे का जो सवाल है वो सवाल का जवाब मतलब इजी से आपको मिला होगा। ऐसे बहुत सारे जो फैसिलिटी जो इंडिया गवर्नमेंट ने दे रखे हैं जो एक्सपोर्टर को, ठीक है, इसीलिए आपका पैसे का जो सवाल था आपका मन पे वो शायद वो क्लियर हो गया होगा। और दूसरा सवाल की बात करता हूं, लोग ये सोचता है कि ये बिजनेस करने के लिए यार इंग्लिश चाहिए, मुझे इंग्लिश नहीं आता है बात करने के लिए। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं मैं। गुजरात में ऐसे बहुत सारे जो मारवाड़ी है उनको इंग्लिश नहीं आता है, वो गुजराती में बात करता है, लेकिन दुनिया में हर कोने कोने पे वो लोग एक्सपोर्ट करता है। तो वो लोग कैसे कर रहे होगा दोस्तों? और एक बात बताना चाहता हूं कि पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले देश इंडिया है। आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो। सबसे ज्यादा लोग जो बात करने वाले जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश इंडिया में है। तो आप सोच सकते हो कि दूसरा देश में इंडिया से ज्यादा एक्सपोर्टर इंपोर्टर है, लेकिन वो लोग इंग्लिश नहीं बोलते, वो लोग अपना अपना मातृभाषा में बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूं, आप एक एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए तैयार हो गए, आपको इंग्लिश नहीं आता है समझ लो, आपको कोई भी एक अपना राज्य का अपना देश में कोई भी मतलब हिंदी में आप बात करते हैं समझ लो, ठीक है। आपको अभी एक प्रोडक्ट जैसे अमेरिका में सेल करना है, अमेरिका में एक्सपोर्ट करना है, तो अमेरिका वालों को तो हिंदी नहीं आएगी। उस समय क्या होता है दोस्तों, दोनों देश के बीच में एक मीडिएटर होता है, एक ट्रांसलेटर होता है। आपने जो हिंदी में जो भी बोलोगे वो हिंदी में आपका बात को समझ के वही बात वो इंग्लिश में आगे वालों को, आपका बायर को वो समझा देगा, और आपका बायर क्या बोलता है वो आपको हिंदी में समझा देगा। उसको ना एक ट्रांसलेटर बोला जाता है, एक मीडिएटर बोला जाता है, मीडिएटर के तौर पर वो काम करेगा। आपको मैं समझता हूं कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज का डाउट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। क्लियर एक ही बात मैं बताना चाहता हूं, आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हो,
कोई दिक्कत नहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में, क्योंकि दो कोई भी देश का जो बीच में आप कोई भी सामान बेच रहे हो, कोई भी सामान आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, उनका बीच में एक मीडिएटर होता है जो ट्रांसलेटर होता है आपका ये इंग्लिश लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तीसरा सवाल ये हो सकती है कि यार मुझे तो बाहर देश में जो भी बायर है वो मुझे मालूम ही नहीं, उनको देखा नहीं, उनको मैं कैसे ढूंढूं, मुझे मालूम ही नहीं। मेरे पास जो प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन वो जैसे कि समझ लो कि मेरे पास पानी का बहुत सारे ये है व्यवस्था है, और मैं अमेरिका में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन अमेरिका में बायर कौन है ये मुझे नहीं मालूम। तो बायर को कैसे ढूंढे, एक ही बात पे बोलता हूँ। बायर दोस्तों बहुत सारे जगह से आपको मिलेगा। आपका एक छोटा सा एक ईमेल आईडी से आप इंडिया मार्ट में, एक्सपोर्टर इंडिया में, alibaba.com में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपका सामान का आपने जो लॉन्च कर सकते हो, ये तीनों प्लेटफॉर्म पे, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दोस्तों। इससे आपको दुनिया में, क्योंकि ये तीनों इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये तीनों का जो पूरा दुनिया जानता है दोस्तों, इस यहाँ का प्रोडक्ट लेने के लिए बायर आ जाता है दुनिया का। वहां पे दुनिया का बायर आया, आपका प्रोडक्ट को उनको वो लोग पसंद कर लिया, तो डायरेक्ट आपको कॉल आएगा बायर के थ्रू, पहली बात। और दूसरी बात है कि ऐसे ऑनलाइन बहुत सारे और प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का है, जैसे कि आपने डिजिटल मार्केटिंग का है, और ऑनलाइन के थ्रू और बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है, आपको इजी तरीके से वहां से आपको बायर मिल जाएगा। गूगल में भी आप जाके बायर को सर्च करोगे, बायर मिल जाएगा। जैसे बायर मिलते हैं उनको एक मेल कर दीजिए, डायरेक्ट आपका बात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूं कि बायर का भी आपका जो प्रॉब्लम था वो भी क्लियर होता। सवाल आपका ये हो सकता है कि यार इसमें हम तो बायर को देखा नहीं, वो सामान मांग लिया, हमने एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन पेमेंट वो देगा नहीं देगा, क्या पता पैसे डूब गए तो। क्योंकि आप बहुत सारे जो एक्सपोर्ट जो करने वाले हैं उनको आप पूछोगे, नहीं तो आप किसी का सजेशन लोगे, यार मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना चाहता हूँ, ऐसे कुछ कोई सजेशन के लिए आपने किसी को पूछा, तो वो लोग आपका ना सजेशन को उधर ही खारिज कर देगा। जैसे कि वो लोग क्लियर बता देगा, मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे भी बोला है, बहुत सारे लोगों का ये बात मैंने सुना हूँ, आपको भी ये बात बोल सकता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, यार ये आपका बस की नहीं है, इसके लिए बहुत पैसा लगता है, इसके लिए अच्छा नॉलेज होना चाहिए जो इंग्लिश का, और दूसरी बात है कि ये आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ना ये पैसे इसमें डूब सकता है, इसमें पैसे डूब सकते हैं। कोई भी बायर को आपने देखा नहीं, प्रोडक्ट को आपने एक्सपोर्ट कर दिया, वो पैसा नहीं देगी तो क्या करोगे। ये ऐसे बहुत सारे जो नेगेटिव थिंक लोग आपको बोल सकते हैं। दोस्तों इसमें इजी सी एक ही बात बोलता हूं मैं, कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने के लिए जो तैयार हो जाता है, उसी समय उस देश का, अभी समझ लो मैं तैयार हो जाता हूं इंडिया की तरफ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए, मेरा जो लाइसेंस जो है मेरे को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है इंडिया गवर्नमेंट के साथ, मैं ये बिजनेस करने जा रहा हूं करके। ठीक है, और वो जो रजिस्ट्रेशन, जो मेरा लाइसेंस सब कुछ इंडिया गवर्नमेंट के पास है। और मैं जहां पे भी, जो अभी अमेरिका में मैंने कोई सामान जो एक्सपोर्ट कर रहा हूं, अमेरिका का जो बायर है वहां पे भी, वो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए उतरने से पहले उसका भी सब लाइसेंस ना उसका देश का गवर्नमेंट के पास वो भी गिरवी रखता है। गिरवी मतलब क्या है, रजिस्ट्रेशन करता है। ठीक है, अभी मैंने समझ लो यहाँ का कोई भी प्रोडक्ट मैंने अमेरिका का जो बायर को जो मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, उसने पैसा नहीं दिया, तो अमेरिका गवर्नमेंट का जो काम बनता है कि उनका बायर से पैसा वसूल करके हमको देने का, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट और अमेरिका गवर्नमेंट बीच में आ जाता है। मैं और पहले आप और बायर का बीच में जो भी व्यवहार चल रहा था, साथों साथ जो भी दोनों देश का भी रिलेशन का बात आ जाता है, इसलिए आपका पैसा डूबने का 99% कम है। 1% डूब सकता है, ऐसे कि आपने लीगली तौर पर, लीगली डॉक्यूमेंट से आपने बिजनेस शुरू नहीं किया, नहीं तो आपको अच्छा नॉलेज नहीं है, तो आपका 1% पैसे डूबने का चांसेस है। ये सब आपने लीगली तौर पर ये बिजनेस शुरू किया है तो 99% आपका पैसा डूबेगा नहीं। वो बायर लेके कहीं भाग भी गया तो अमेरिका गवर्नमेंट में उसको पकड़ के उससे पैसा वसूल करके वो इंडिया तक पहुंचाते, पैसे आपका अकाउंट तक पहुंचाते। ये सब काम उन देश का गवर्नमेंट का है।
इतना रिस्क है इसमें, इसीलिए पैसे डूबने का कोई चांसेस नहीं है। और चौथा पॉइंट पे मैं मेन पॉइंट में आ जाता हूं दोस्तों, इससे ना मतलब फायदा क्या है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में। पहली बात फायदा है कि दोस्तों हमारा जो रुपए में हम जो भी सामान खरीद के यहाँ इंडिया में जो भी सामान हम रुपए में खरीद के हम दूसरा देश के करेंसी के साथ हम जोड़ रहे हैं, तो इसमें बहुत सा ज़्यादा पैसा है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 10 रुपये बॉटल जो पानी मिलता है, ये 10 रुपये का बॉटल मुझे अमेरिका में बेचना है, तो ये 10 रुपये का बॉटल सीधा 40-50 रुपये हो जाएगा, 40-50 रुपये हो जाएगा। और यहाँ से मैं एक्सपोर्ट करने के लिए एक बॉटल के पीछे 10 रुपये भी मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा आया समझ लो, मतलब टोटल 20 रुपये आ गया। यहाँ से मैंने 20 रुपये खर्चा किया, वहाँ से मुझे 50 रुपये है, तो एक बॉटल के पीछे मिनिमम 20 से 30 रुपये मैंने कमाया। तो पहली बात है कि कमाई बहुत ज़्यादा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, पहला फायदा। दूसरा फायदा ये है दोस्तों, हमारा देश को बहुत बड़ा फायदा है, जैसे कि बाहर देश का करेंसी हमारा देश में घूमते रहते हैं, हमारा देश का बैंकों में आते रहते हैं, हमारा देश का जो जीडीपी बढ़ता है, हमारा जो हमारा देश में बाहर देश का करेंसी आना लगता है। तो आप सोच लीजिए हमारा देश का भी इससे बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है। और तीसरी पॉइंट ये है दोस्तों, हमारा जो देश में कोई भी प्रोडक्ट समझ लो, एग्जांपल समझ लो कोई लेदर है, समझ लो मैंने एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, लेदर यहाँ पे बहुत महंगा बिकता है, तो दूसरा देश में लेदर कमी रेट पे मिल रहे, तो हम उसको इंपोर्ट करके इंडिया में वो कमी मतलब वहां से कम रेट से मंगवा के इंपोर्ट करके यहाँ पे मैंने अच्छा खासा रेट पे बेच के अच्छा खासा पैसे कमा सकता हूँ। ये भी इंपोर्ट से फायदा है। तो चौथा पॉइंट ये दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाला जो भी बंदा है, सही तरीके से लीगल डॉक्यूमेंट से, लीगल प्रोसीजर से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के तरफ से हमको इंसेंटिव मिलता है, क्योंकि दोनों देश को जोड़ने की काम कर रहे हो आप, दोनों देश का जो रिलेशन अच्छा बना रहे हो आप। इसलिए भारत सरकार मतलब जो भी देश से क्यों ना हो, जो भी लोग जो भी देश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव मिलता है। और पांचवा पॉइंट ये है दोस्तों, कोई भी ऐसा बिजनेस मुझे बताइए वहां जहां पे जीएसटी नहीं कटता है, लेकिन इसमें भी जीएसटी कटता है, लेकिन इसमें जीएसटी आपको रिफंडेबल होगा। दूसरा कोई भी बिजनेस लीजिए, जीएसटी कटता है, उसमें पैसा वापस नहीं मिलेगा आपको। लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आपका जीएसटी आपको 6 महीने में, 9 महीने में या 1 साल में एक बार आपको जितना भी जीएसटी कटा है इस साल का, वो पैसा पूरा रिफंडेबल है, क्योंकि आपने एक देश के साथ दूसरे देश को मिलाने की काम कर रहे हो, एक अच्छा रिलेशन बनाने की काम कर रहे हो, तो इसमें ये कंसेशन है जो भी देश का जो गवर्नमेंट का, इसलिए ये बहुत ही फायदेमंद का पॉइंट है दोस्तों। आप खुद सोच लीजिए, ये सब पॉइंट को देख के, ये सब इंफॉर्मेशन देख के आपको इस बिजनेस आइडिया के बारे में क्या राय है, और इस बिजनेस आइडिया के बारे में जो कुछ भी आपका सवाल है, जो कुछ भी आपका कमेंट से मुझे प्लीज कमेंट्स करके बताइए। और इस बिजनेस के बारे में और अच्छा आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट्स करके बताइए। लाइसेंस के बारे में, बायर को ढूंढने का, कौन सा देश में क्या प्रोडक्ट बेचना है, कितना रेट पे बेचना है, कौन सा प्रोडक्ट इंडिया में मंगवाना है, क्या भी जो भी आपका सवाल है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में मैंने उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। और ये बिजनेस साइड है, मतलब ये पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। वैसे बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया इस मेरे चैनल पे दोस्तों, इसलिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। मेरा सब कुछ जो बिजनेस आइडिया आपको सही टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए